जब कृष्ण बालक से किशोर अवस्था में पहुंचे, उनकी लोकप्रियता गोकुल और वृंदावन में बढ़ने लगी। उनका जीवन केवल शरारतों और लीलाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि वे धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आए थे। एक बार वृंदावन के लोगों ने हर साल की तरह इंद्र देवता की पूजा करने की तैयारी शुरू की। कृष्ण ने गांव वालों को समझाया कि हमें केवल प्रकृति और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें भोजन, जल और आश्रय देते हैं। कृष्ण के कहने पर गांव वालों ने इंद्र की पूजा करना बंद कर दिया। इंद्रदेव को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने वृंदावन में भयंकर बारिश शुरू कर दी। गांव वाले घबरा गए और कृष्ण से मदद की गुहार की। कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गांव वालों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिन तक लगातार बारिश हुई, लेकिन कृष्ण की शक्ति के आगे इंद्रदेव को हार माननी पड़ी। इस लीला से कृष्ण ने दिखाया कि सच्ची भक्ति केवल परमात्मा और प्रकृति के प्रति होनी चाहिए, और अहंकार किसी भी देवता का हो, उसे समाप्त होना ही होता है। जब कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम किशोरावस्था में थे, तब कंस ने उन्हें मथुरा बुलाने के लिए अक्रूर को भेजा। कंस का इरादा कृष्ण और बलराम को मौत के घाट उतारने का था, क्योंकि उसे अब भी उस भविष्यवाणी का भय सता रहा था। अक्रूर के बुलाने पर कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। वहां उन्होंने कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें कंस ने अपने ताकतवर पहलवानों को भेजा, लेकिन कृष्ण और बलराम ने उन्हें आसानी से पराजित कर दिया। इसके बाद कृष्ण सीधे कंस के दरबार में पहुंचे और बिना किसी झिझक के कंस का वध कर मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त किया। कंस की मृत्यु के बाद कृष्ण ने मथुरा के सिंहासन पर अपने नाना उग्रसेन को बैठाया और मथुरा के लोगों को शांति और न्याय प्रदान किया। कंस के वध के बाद मथुरा पर कंस के ससुर जरासंध ने कई बार आक्रमण किया। मथुरा को बार बार युद्ध से बचाने के लिए कृष्ण ने यदुवंशियों के लिए समुद्र के किनारे एक नए नगर की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने द्वारका रखा। द्वारका नगरी को भगवान कृष्ण ने इतनी सुंदर और सुदृढ़ बनाया कि यह स्वर्ग जैसी दिखती थी। यह नगरी बाद में कृष्ण की राजधानी बनी और वहीं से उन्होंने यदुवंशियों का राज्य चलाया। कृष्ण का जीवन केवल मथुरा और द्वारका तक सीमित नहीं रहा। महाभारत के समय जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। युद्ध के मैदान में अर्जुन को जब अपनी ही जाति के लोगों से लड़ने में संकोच हुआ, तब भगवान कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। गीता में उन्होंने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश दिया और बताया कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करते हुए निष्काम कर्म करना चाहिए। यह उपदेश आज भी जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझने का मार्ग है। भगवान कृष्ण का जीवन केवल युद्ध, लीलाओं और राजनीति तक सीमित नहीं था। उनका संदेश हमेशा प्रेम, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने का था। उन्होंने लोगों को सिखाया कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्य और न्याय के लिए लड़ना भी धर्म है। उनका जीवन, उनकी लीलाएं और उनके उपदेश हमें सच्ची भक्ति और कर्म का मार्ग दिखाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको और भी ऐसी अद्भुत कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।